हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 डिमांड। और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली ये वाला टॉपिक ज्यादातर बच्चों को ना टफ लगता है, हार्ड लगता है, बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि ये वाला टॉपिक आपका सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देकर रखा है। अगर आप लोग 11 कॉमर्स में और अगर आप लोग हर एक तरह की मटेरियल चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वहां पे हम लोग हर एक तरह का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और आप लोग के लिए ही फायदा है। वहां पे हर एक तरह के वीडियोस की अपडेट भी आती रहेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये वाला जो टॉपिक है वो एग्जाम में 5 मार्क का आता है और ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि ये चैप्टर में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा क्वेश्चन है मीनिंग एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो 5 मार्क में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से पढ़ना और लर्न करके जाना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझाने से पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो देखो, आप लोग ने एक वर्ड तो सुना ही होगा, इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है? एक रबड़ जैसा होता है जिसको हम जितना ज्यादा खींचते हैं वो खींचता चला जाता है। सेम यहां पे ही कंसेप्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिमांड बदल सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको पता होगा, प्राइस है, इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कंज्यूमर का, या तो कोई भी तरह के रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कोई भी चीज की डिमांड जो है वो बदल सकती है और उसी को ही हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। देखो, वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द एक्सटेंट टू विच डिमांड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट्स। मतलब कि अगर प्राइस बदल रही है तो प्राइस की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो गई, इनकम बदल रही है, इनकम बदलने से डिमांड बदल गई, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से डिमांड बदल गई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोलो, क्लियर हुआ ना? मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसको ही हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अब देखो, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइस, तो प्राइस को क्या कहेंगे? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, फिर बात करें इनकम की तो फिर उसको क्या कहेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह की इलास्टिसिटी इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बता देता हूं। आपको पता ही होगा लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड हमको ऐसा कहता है कि अदर डिटर्मिनेंट जितने भी है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। और जब कोई भी चीज की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है, जिसको कहते हैं इफ प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कम हो जाती है। और अगर कोई भी चीज की प्राइस जो है वो कम होती है, यानी कि प्राइस फॉल्स, तो डिमांड एक्सपांड्स, तो डिमांड क्या हो जाती है? एक्सपांड हो जाती है। ठीक है, ये चीज हमने कहां पढ़ी थी? ये चीज हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड में। ये तो आपको याद ही होगा, हमने बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो मैंने बनाया है और हमने समझा भी था उस टॉपिक के अंदर। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो लॉ ऑफ डिमांड में आता है। पर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ये स्टेट नहीं करता, ये नहीं बताता कि कितनी डिमांड बदलेगी, मतलब कितनी डिमांड एक्सपांड होगी प्राइस के बदलने पे। मतलब कि कितने परसेंट प्राइस बदलेगी तो कितने परसेंट डिमांड कम होगी, या कितने परसेंट प्राइस कम होगी तो कितने परसेंट डिमांड बढ़ेगी। ये कभी भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। तो ये इंफॉर्मेशन कहां पता चलेगी? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। प्राइस इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करता है कि कितने परसेंट प्राइस में चेंज आने से कितने परसेंट डिमांड में चेंज आएगा। और डिटेल में समझाऊंगा जिसकी वजह से आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या देके रखा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द प्रपोर्शन और एक्सटेंट टू विच डिमांड चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस। मतलब कि कितनी प्राइस जो है वो चेंज होगी। मतलब फॉर एग्जांपल 5% प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। कितने परसेंट? 5%। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। 10% डिमांड जो है वो क्या हो गई? कम हो गई।
तो जब मैं इसको एग्जैक्ट बताता हूं कि इतने % प्राइस बढ़ने से इतने % डिमांड कम हो गई, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, एक प्रपोर्शन या तो फिर एक एक्सटेंट बताता है। एक प्रपोर्शन और एक्सटेंट मतलब कि कितना प्राइस में बदलाव आया और उसकी वजह से कितनी डिमांड चेंज हुई। ठीक है, इसकी फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना। क्या है इसकी फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब प्रपोर्शनेट को हम लोग परसेंटेज भी बोल सकते हैं कि कितने % डिमांड बदल रही है, कितने % प्राइस बदलने पे। बोलो क्लियर हो गया। प्रपोर्शनेट को परसेंटेज भी कहा जाता है। और आपको मैं इसको शॉर्ट में पता है कैसे लिखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी को जो डिनोट करते हैं ना, वो ये वाला सिंबल है जिसको एप्सिलॉन कहा जाता है। याद रखना, बहुत से लोग इसको ई बोलते हैं, आपके इवन स्कूल टीचर्स भी होंगे ना, वो इसको ई बोलेंगे, ई पी या कोई सिग्मा बोल देता है, पर इस सिंबल को एप्सिलॉन बोला जाता है। याद रखना, इसका मैं स्पेलिंग भी आपको बता देता हूं। ठीक है, एप्सिलॉन आप गूगल पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। तो एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू परसेंटेज, इसको चेंज का सिंबल बोलते हैं, इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलो क्लियर हुआ। तो परसेंटेज कहो या प्रोपोर्शनेट कहो एक ही बात है। और ये फॉर्मूला और ये मीनिंग क्या कहता है कि कितने % प्राइस में बदलाव आने से कितने % डिमांड जो है वो चेंज होगी, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन पी के साथ। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ना जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उससे आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल के अंदर क्या देके रखा है, इफ 1% फॉल इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स, एक कॉमोडिटी है एक्स करके जिसकी 1% प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, सिर्फ 1% प्राइस कम हो रही है, उसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो गई, 5% बढ़ गई। अच्छा ये तो आपको सबको ही पता है कि जब कोई भी चीज की प्राइस कम होती है, जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बट कितने प्रपोर्शन में, वो हमको प्राइस इलास्टिसिटी बताता है कि भाई 1% उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो गई तो उसकी डिमांड जो है वो 5% बढ़ गई। बोलो क्लियर हुआ। तो यहां पे हम लोग इसके फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किससे डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन पी के साथ। तो एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। मतलब कितनी प्राइस बदली, अभी मैंने बताया 1% प्राइस कम हो गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई 5%। बोलो क्लियर हुआ। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो जो भी आंसर आएगा उसको मॉड्यूल में लिखा जाएगा। और ये हमेशा आंसर जो है मॉड्यूल में, आपको पता ही है कि आंसर कभी भी पॉजिटिव नहीं है ना ही नेगेटिव है, ये जस्ट एक नंबर है। और यहाँ पे मैंने नोट करके भी लिखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर नंबर है। ये कभी भी कोई भी तरह का यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। मैं ना ही इसको 5% कहूंगा, ना ही रुपीस कहूंगा, केजी, लीटर, मीटर, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्योर नंबर है। तो यहां पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी आई, आंसर आया 5। बोलो क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया ना क्या देके रखा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन शॉर्ट हमको बताता है कि कितनी प्राइस चेंज होने से कितनी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, उसको ही हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहते हो, 11th कॉमर्स जीएसईबी के अंदर हो, तो आप लोग हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हो जिसकी प्राइस 2999 है। और इस प्राइस के अंदर हम लोग आपको 4 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन सबके आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हम लोग कर देंगे। ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियोस तो होंगे, साथ साथ में आपके लिए डाउट लेक्चर रखे जाएंगे, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैच में जुड़ जाइए। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है, जिसका ORG कोड VUGKX है। ठीक है, और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और सच बात बताऊं ना, अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन हो जाते हो तो आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोग टॉप कर सकते हो अपनी अपनी स्कूल के अंदर। और एक और चीज मैंने कही थी कि आप लोग का जब तक 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा आसान हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन सी डिग्री है, याद रखना टोटल 5 तरह की डिग्रीज है। एग्जाम में इसको टाइप्स के नाम से भी पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन कि बताओ कितने टाइप्स है
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो टाइप्स कहो या डिग्री कहो एक ही बात है, ठीक है। तो टोटल 5 है। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू इंफिनिटी। फिर है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसको एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 0 कहा जाएगा। देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको डिनोट करेंगे एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 1। देन है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, जो एप्सिलॉन पी इक्वल्स इज ग्रेटर देन 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन बात करें रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, एप्सिलॉन पी इज लेस देन 1। तो इस तरह से इसके 5 टाइप्स है, 5 डिग्रीज है। इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा। और एक और चीज बता दूं, ये सबको समझने से पहले, इन सबके कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको इसके डायग्राम समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको डायग्राम समझ आ गया ना तो आप लोग इसके कंसेप्ट आसानी से खुद बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से। चलो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यहां पे पूरा टॉपिक दे करके रखा हुआ है, बट मैंने पहले ही कहा इसका डायग्राम समझ लेते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। देखो इसका डायग्राम क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखो 2 एक्सिस आपको प्रिपेयर करनी है, और जब भी आप लोग ये कंसेप्ट एग्जाम में लिखते हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम के साथ साथ आपको ये कंटेंट भी लिखना होगा, ये फॉर्मूला भी आपको लिखनी रहेगी, और इसका पूरा सॉल्यूशन भी करके आपको बताना है, ठीक है। तो एक चीज, दूसरी चीज मतलब एक पूरा कंटेंट लिखना है, फिर दूसरी चीज आपको फॉर्मूला लिखना है, और तीसरी चीज आपको डायग्राम बनाना है। हर एक कंसेप्ट में ये 3 चीज तो होनी ही चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड से, जिसको एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू इंफिनिटी कहते हैं। देखो अब ना यहाँ पे 2 एक्सिस आपको प्रिपेयर करनी है, एक एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखनी है, डिमांड फॉर द कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे आपकी आएगी प्राइस। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कॉमोडिटी है जिसकी प्राइस पहले 100 रुपए थी, ठीक है। कितने रुपए की थी, 100 रुपए की थी। अब होता यह है कि उस कॉमोडिटी की प्राइस 1% मतलब बहुत कम, बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, एक नेग्लिजिबल चेंज आता है, 1% उसकी प्राइस कम हो जाती है। कितना परसेंट, 1%, यानी कि कितना हो गया, 100 रुपए का 1% माइनस होगा तो 99 रुपीज। और 1% प्राइस कम हो जाने से उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, इंफिनिटी बढ़ जाती है कि हम लोग गिन ही नहीं सकते। तो यहां पे हमारा डिमांड कर्व जो है वो बन गया है, और हमने क्या, क्यों मैंने सीधी लाइन करी है, क्योंकि ये लाइन क्या शो करती है कि डिमांड इतनी बढ़ रही है। यहां पे देखो डिमांड बढ़ रही है, सिर्फ 1% प्राइस कम हो जाने से डिमांड इतनी बढ़ गई कि हम लोग उसको गिन ही नहीं सकते, इतनी कि गिन ही नहीं सकते, अनलिमिटेड इंफिनिटी चली जा रही है। अब आप लोग कहोगे कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है रियलिटी के अंदर, तो मैं यहां पे वही चीज लिखी है कि इस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, बट इकोनॉमिक्स की थियरी के अंदर इस तरह की डिमांड को एक्सप्लेन किया है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ये मार्केट क्या है, तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह का मार्केट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 नहीं है, शायद 6 है, मार्केट करके चैप्टर है, जिसके अंदर हम लोग ये वाला टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। बट याद रखना, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि कोई भी चीज की डिमांड अनलिमिटेड चली जाए? दैट्स व्हाई रियलिटी में देखने को नहीं मिलता। तो एग्जाम के अंदर आपको ये 100 और 99 नहीं लिखना होगा, बिकॉज ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई भी चीज की प्राइस सिर्फ 1% चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड है ना वो अनलिमिटेड चली गई, इतनी कि जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इंफिनिटी चली गई है। क्लियर हो गया ना? तो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। इसकी वजह से देखो इसका नाम भी कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। इतनी इलास्टिसिटी है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब कि वो खींचता ही चला जा रहा है, खींचता ही चला जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इसको हम लोग डिनोट भी किससे करते हैं, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू इंफिनिटी के साथ। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। When there is infinite change in demand, कॉमोडिटी टी, मतलब एक कॉमोडिटी है टी करके, उसके अंदर इनफाइनाइट चेंज आ गया बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल। क्यों चेंज आया? कि उसकी डिमांड इनफाइनाइट बढ़ गई, इतनी कि जिसको गिन ही नहीं सकते, बिकॉज नेग्लिजिबल चेंज इन इट्स प्राइस। उसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब बहुत, इतनी कि इंफिनिटी चली गई, ठीक है। विच में बी लो एज जीरो, मतलब बहुत छोटा चेंज, जीरो के बराबर चेंज आया है। देन सच डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। बोलो क्लियर हुआ? अब मैं आपको इसकी इंफिनिटी कैसे आया ना वो मैं बता देता हूं। देखो आपको पता ही होगा इसकी फॉर्मूला जो आपको याद करनी रहेगी, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कितना प्राइस चेंज हो रहा था, तो -1% कम हो गई प्राइस।
और डिमांड कितनी चली गई, इतनी की जिसको गिन ही नहीं सकते, मतलब कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया, एक अल्फाबेट लिख लिया ए करके, और जब भी अल्फाबेट को हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारा, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू इंफिनिटी। बोलो क्लियर हो गया ना। ये कंसेप्ट रियलिटी में देखने को नहीं मिलता, बट आपको इकोनॉमिक्स की थियरी में ये कंसेप्ट है, दैट्स व्हाई आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 0 कहा जाता है। 0 इसलिए कि प्राइस में कितना भी फर्क आए, हमारी इलास्टिसिटी है ना वो इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड जो है वो बदलेगी नहीं, पहले जितनी है उतनी की उतनी ही डिमांड रहेगी, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 0। अब देखो इसके कंसेप्ट को समझाने से पहले ना मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले आप लोग को अपनी नोटबुक में 2 एक्सिस प्रिपेयर करने होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, डिमांड ऑफ फॉर द कमोडिटी, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो है 100 रुपए का, ठीक है, लोग खरीदते हैं 100 यूनिट, कितना खरीदते हैं 100 यूनिट, ठीक है, तो उसकी डिमांड कितनी हुई, प्राइस जो है वो 100 है और डिमांड भी कितनी हुई, 100 ही हुई, ठीक है। अब होता यह है कि वो अपनी प्राइस को 10% बढ़ा देते हैं, यानी कि 10% क्या हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, कितनी हो गई, 10% बढ़ के 110 हो गई, पर उसके बाद भी लोग उसकी डिमांड को चेंज नहीं करते, लोग उसकी डिमांड को उतना ही रखते हैं कि चाहे प्राइस 100 से 110 हो जाए, 120 हो जाए, कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, कितनी भी प्राइस बढ़ जाए या कितनी भी प्राइस कम हो जाए, उसकी डिमांड तो कितनी रहेगी, 100 यूनिट्स की रहेगी, डिमांड बदलेगी नहीं। बोलो क्लियर हुआ। और इसको हम लोग डी के साथ डिनोट करेंगे। ऐसा बहुत सी प्रोडक्ट में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं मिल्क पीता हूं, ठीक है, अगर मिल्क की प्राइस 10% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो भी दूध पीना तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, वो मेरी एक आदत है, तो दैट्स व्हाई मेरी डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी। तो बहुत सी कमोडिटी में ये वाला जो इलास्टिसिटी है वो देखने को मिलता है कि प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए पर उसकी जो डिमांड है ना वो चेंज होती नहीं है। दैट्स व्हाई डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है। इलास्टिक मतलब कि बढ़ना कम होना, ठीक है, बट यहां पे इलास्टिक है, जितनी है उतनी ही रह रही है, इलास्टिसिटी वर्क कर रही नहीं है, दैट्स व्हाई इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है। और एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 0 क्यों है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। बताओ ये पहले डायग्राम समझ में आ गया ना। एग्जाम के अंदर आप ये 100 और वो सब मत लिखना, ये तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना होगा। बोलो क्लियर। और यहां पे हाँ एक चीज मेंशन कर देना कि ये जो कर्व मिला वो कैसा है, वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इतनी चीज आपको लिखनी रहेगी। बोलो क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा पूरा डायग्राम फिनिश होता है और आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्राइस चाहे बढ़े या कम हो, यहां पे डिमांड बदलने वाली नहीं है। चलो अब हम लोग इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। क्या देके रखा है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, से कमोडिटी के, एक के करके कमोडिटी है जिसकी प्राइस जो है वो कोई भी अमाउंट से बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल 10% उसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई, बट उसकी डिमांड के अंदर कोई तरह का चेंज नहीं आया। मैं यहां पे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं कि कोई भी तरह का चेंज नहीं आया किसमें, उसकी डिमांड के अंदर। तो इस तरह की डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि इसको एप्सिलॉन पी इज इक्वल टू 0 क्यों कहते हैं। चलो हम लोग इसकी फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो कितनी प्राइस बदली, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी चीज की प्राइस बदलती है ना उसके बेसिस पे डिमांड में असर होता है। यहां पे प्राइस कितनी बदली, 10%, मतलब 10% बढ़ गई प्राइस, बट उसके बाद भी क्या डिमांड में कोई असर आया था? लोग 100 यूनिट कंज्यूम करते थे, अभी भी 100 यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मींस कि डिमांड जो है वो कोई कुछ भी नहीं बदल रही, 0% चेंज। और 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गई, 0 होगी। दैट्स व्हाई एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 0 कहा जाता है। बोलो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। इसके पहले वाले कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि वहां पे प्राइस थोड़ी सी नेग्लिजिबल चेंज हो रही थी, डिमांड अनलिमिटेड चली जा रही थी, इनफाइनाइट चली जा रही थी। दैट्स व्हाई उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। बट यहां पे क्या हो रहा है कि प्राइस कितनी भी बदल जाए डिमांड को कोई असर ही नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। बहुत इजी तरीके से आपको मैंने समझाया है, ठीक है। और यहां पे देखो कुछ पॉइंट्स भी देके रखे हैं, वो भी समझा देता हूं। एज शोन इन द डायग्राम, डीडी डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन शोइंग दैट व्हाटएवर बी चेंज इन द प्राइस देयर इज नो चेंज इन डिमांड। ये वर्टिकल है, ठीक है, जो क्या बताता
जाता है कि प्राइस में कोई भी बदलाव आ जाए, प्राइस कम हो जाए, मतलब कम हो जाए, बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, डिमांड में कोई असर नहीं हो रहा। सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज जीरो, और ऐसी इलास्टिसिटी हमेशा कैसी होती है? जीरो होती है। बोलो क्लियर? तो दो कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, तीन अभी भी बाकी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, जो देखे रखा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो होता है, जिसको एप्सिलॉन p इक्वल्स टू 1 के साथ डिनोट किया जाता है। आपको ये कंसेप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। जितनी प्राइस बदल रही है ना, अगर उतनी ही डिमांड बदले तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस जो है वो कम हो जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी प्राइस सस्ता हो गया, वो 5% सस्ता हो गया, तो क्या होगा? लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। कोई भी चीज सस्ती होती है तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, यानी कि डिमांड जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कितनी बड़ी डिमांड? तो सेम 5%, मतलब 5% प्राइस कम हुई तो 5% डिमांड बढ़ गई। दोनों में इक्वल इफेक्ट हो रहा है ना, तो उसको ही बोलता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बोलो क्लियर हुआ ना? याद रखना, जितनी जितनी प्राइस बदल रही है उतनी ही क्या बदलेगी? डिमांड बदलेगी, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होगा एक्स एक्सिस और प्रिपेयर करना होगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं? डिमांड, और वाई एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं प्राइस। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है जिसकी जो पहले प्राइस थी ना वो है 100। कितनी है? 100 रुपए है उसकी प्राइस, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा साइड में मैं लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे P1 भी लिखना होगा। चलो, उसकी प्राइस कितनी है? 100, ठीक है, जिसको मैं डिनोट करूंगा P पॉइंट के साथ। अब उसकी डिमांड है 100 यूनिट की, ठीक है, जिसको मैं M के साथ डिनोट करूंगा। बोलो, इतना क्लियर हुआ? उसकी प्राइस 100 और उसकी डिमांड भी कितनी है? 100 है। बोलो क्लियर? ये आप लोग ना स्केल से बनाना अपनी नोटबुक के अंदर। अब क्या होता है? उसकी प्राइस 100 थी, अब उसकी प्राइस जो है वो कितनी कम हो गई? उसकी प्राइस कम हो गई 5%, मतलब 5% उसकी प्राइस कम हो गई, तो उसकी प्राइस हो जाती है 95। कितनी हो गई उसकी प्राइस? 95, ठीक है। 95 यानी कि यहां पे लिख लूंगा P1, और जैसे ही 5% प्राइस कम हुई, उसकी 5% डिमांड क्या हो गई? 5% डिमांड बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? तो उसकी डिमांड बढ़ गई 105, जिसको मैं M1 नाम दूंगा, पॉइंट M1, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो यहां पे क्या हुआ कि प्राइस जो है वो कितनी कम हुई? 5%, तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 5%। तो जितनी प्राइस कम हुई उतनी ही डिमांड बढ़ गई, उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। अब हम लोग ये दो पॉइंट जो मिले ना हमको, इन दोनों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमको मिला वो मिला डिमांड कर्व। देखो यहाँ पे स्केल नहीं है मेरे पास, दैट्स व्हाई मैं प्रॉपर नहीं बना रहा, बट आप लोग नोटबुक में प्रॉपर स्केल के साथ बनाना, ठीक है। और ये जो हमको मिला, ये हमको क्या मिला? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हम लोग इसको कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया ना? तो एकदम इजी था। जितनी प्राइस कम होती है उतनी ही अगर डिमांड बढ़े तो उसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये चीज याद रखना, दोनों में इक्वल इफेक्ट होना चाहिए। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कम ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 5% प्राइस बढ़ गई तो 5% डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह के चेंजेस कैसे भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, 5% प्राइस बढ़ने से 5% डिमांड कम हो गई, बट आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला एग्जांपल दिया है, दैट्स व्हाई मैंने इसको एक्सप्लेन किया। बट याद रखना ये चीज कि दोनों में इफेक्ट जो है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। देखो अब यहां पे क्या लिखा है, इन द डायग्राम ऑन द डिमांड कर्व DD, ये जो डिमांड कर्व है DD, यहां पे व्हेन प्राइस फॉल बाय P to P1 अमाउंट, यानी कि पहले कितनी थी P, अब कितनी हो गई? P1, मतलब 5% प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। डिमांड विच एक्सपांड्स बाय M to M1, और डिमांड कितनी एक्सपांड हो गई? M से M1, मतलब 5% डिमांड बढ़ गई। इज एग्जैक्टली सेम एज प्राइस चेंजेस, जितना प्राइस बदला है उतनी ही डिमांड क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। और डायग्राम जब भी आप लोग बनाओ ना, तो याद रखना एग्जाम के अंदर आप लोग यहां पे 100 और ये सब मत लिखना, ये तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने जस्ट दे के रखा हुआ है, ठीक है। आपको पर ये जरूर लिखना होगा P से P1 हो गई और M से M1 हो गई। बोलो क्लियर हो गया? अब हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं। क्या दे के रखा है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आर इक्वल, इस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। क्या है? इक्वल है। जितनी डिमांड बदल रही है और जितनी प्राइस बदल रही है ना, दोनों इक्वल है।
देन डिमांड ऑफ कमोडिटी इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एस, एक एस करके कमोडिटी है जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना, जो डायग्राम बनाया वो इसी का बनाया है, फॉल्स बाय 5%, कितना फॉल हो गया, कम हो गया 5%, एंड इट्स डिमांड बाय 5%, और उसकी डिमांड जो है वो 5% बढ़ गई, ठीक है, इसकी डिमांड जो है वो राइज लिखेंगे यहाँ पे, राइज बाय 5%, देन देयर इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब मैं आपके इसको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ठीक है, इसकी फॉर्मूला लिख लेना, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेरे को आप लोग बताओ कि प्राइस कितनी बदली, यहाँ पे प्राइस बदली है, कम हो गई है, कितनी कम हो गई, 5% माइनस 5%। डिमांड कितनी बदली है, तो भाई जितनी प्राइस कम हुई उतनी डिमांड बढ़ गई, मतलब 5% डिमांड बढ़ गई है, 5% प्राइस कम हुई, 5% डिमांड बढ़ गई। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा 1, ठीक है, जिसको मॉड्यूल में लिखेंगे, मतलब हमारा जो एप्सिलॉन पी आया वो क्या आया, 1 आया। क्यों, क्योंकि जितनी प्राइस बदलेगी उतनी डिमांड बदल रही है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू 1 दे के रखा है। बोलो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, बहुत इजी था, मजा आया होगा ये पूरे कंसेप्ट को समझने में। चलो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट नंबर 4 पे, क्या देके रखा है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एप्सिलॉन पी इज ग्रेटर देन 1। ये कंसेप्ट क्या कहता है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। जब कोई भी चीज की प्राइस थोड़ी सी चेंज हो और उसकी वजह से बहुत सारी डिमांड चेंज हो जाए ना, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एक और बार एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, जैसे हम लोग यहां का ही एग्जांपल ले लेते हैं, आर करके कमोडिटी है जिसकी प्राइस जो है वो 10% बढ़ रही है। अब आपको पता ही है कोई भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। कितनी प्राइस बढ़ रही है उसकी प्राइस बढ़ गई 10%, 10% वो महंगा हो गया, 10% उसकी प्राइस बढ़ गई। उसकी डिमांड पता है कितनी कम हो गई, 30%, मतलब 30% डिमांड कम हो गई। थोड़ी सी प्राइस चेंज हुई, प्राइस तो सिर्फ 10% ही हुई है चेंज, 10% ही प्राइस बढ़ी, पर उससे बहुत सारा डिमांड जो है वो कम हो गया उस प्रोडक्ट का। जैसे एग्जांपल देते हैं, इसमें किस तरह की प्रोडक्ट देखने को मिलती है, जैसे टेलीविजन हो गया, कार हो गया, इन सब की खाली थोड़ी सी प्राइस बढ़ती है ना, उनकी बहुत सारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, थोड़ी सी प्राइस कम हुई, बहुत सारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। इन शॉर्ट अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम चेंज होती है और डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिले तो उसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जिसमें एप्सिलॉन पी इज ग्रेटर देन 1 है। वो 1 क्यों है वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। आपको 2 एक्सिस प्रिपेयर करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, डिमांड फॉर द कमोडिटी, वाई एक्सिस पे आएंगे प्राइस। अब सबसे पहले इसकी प्राइस मैं मान लेता हूं इसकी प्राइस 100 रुपए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 100 रुपए। हम लोग किस पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट हम नाम देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब उसकी प्राइस 100 है, उसकी डिमांड भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, उसकी डिमांड भी कितनी है, 100। इसको मैं एम पॉइंट नाम दे देता हूं, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, चलो डन। अब आगे क्या होता है कि उसकी प्राइस जो है वो 10% बढ़ गई। कितनी प्राइस बढ़ी, 10%। से फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस बढ़ी है 110 रुपए, ठीक है। 10% यानी छोटा सा चेंज हुआ, माइनर चेंज हुआ, ठीक है, 110 रुपए। पर उसकी जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई उसकी डिमांड, 30%, सॉरी उसकी 30% डिमांड कम हो गई। प्राइस बढ़ने पे डिमांड क्या होती है, कम होती है, मतलब कि उसकी 100 से उसकी जो डिमांड है वो हो जाती है 70, ठीक है। 70 मतलब हम लोग इसको पॉइंट को M1 नाम देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी डिमांड कम हो गई, थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज लाने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, ठीक है। 10% ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 110 और यहां दे देंगे P1 नाम, और डिमांड कितनी हो गई, 70 हो गई, ठीक है। तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे आपस के अंदर। चलो ये हमने दोनों को कनेक्ट कर लिया, बोलो क्लियर हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ 10% प्राइस बढ़ने से 30% डिमांड जो है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। तो ये हमने ढूंढ लिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ना आपस में कनेक्ट कर लेंगे, तो एकदम स्लांट में हमारा डिमांड कर्व बनेगा, जिसको डिनोट करेंगे डीडी के साथ। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक
डिमांड। और ऐसा देखने को पता है रियली में मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें हो गई या तो कार हो गया, डिमांड से नहीं डिमांड आएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन पी इज ग्रेटर देन 1। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कार हो गया, इनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, बहुत सारे लोग इसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। अब मैं आपको इसके मीनिंग को समझाता हूं, ठीक है, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली मोर, क्या कहा, जो परसेंटेज है डिमांड का वो ज्यादा है ना, हमने देखा 30% डिमांड कम हो गई, वो ज्यादा है। देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यस प्राइस का परसेंटेज कम था, मतलब डिमांड बहुत सारी बदल रही है, 30% डिमांड बदल गई और प्राइस थोड़ी सी चेंज हुई, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वो इसी का दिया था। एक आर करके कॉमोडिटी है जिसकी प्राइस जो है वो 10% बढ़ रही है, और 10% प्राइस बढ़ने से उसकी जो डिमांड है वो कितनी कम हो गई, 30% डिमांड कम हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहेंगे, ठीक है। यहां पे पूरा लिखा नहीं है, पूरा आएगा यहां पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्लियर। अब देखो इसकी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, एप्सिलॉन पी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि इसकी प्राइस कितनी बदली, प्राइस बदली है 10%, यहां पे भी लिखा है राइजेस बाय 10%, 10% बढ़ गई, ठीक है। और इसकी डिमांड कितनी हो गई, तो फॉल्स बाय 30%, यानी कि 30% उसकी डिमांड कम हो गई। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 3। क्या आया आंसर, 3 आया। अब मेरे को यह बताओ कि एप्सिलॉन पी कितना आया, 3 आया। एप्सिलॉन पी कितना आया, 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एप्सिलॉन पी है वो 1 से ज्यादा है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन पी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 3 ज्यादा है ना, तो 3 बड़ा हुआ, हमारा एप्सिलॉन पी की वैल्यू 3 थी, ठीक है, 1 से तो ज्यादा ही हुआ ना, दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहेंगे, एप्सिलॉन पी इज ग्रेटर देन 1। ये 1 से ज्यादा, मतलब इसका आंसर 1 से ज्यादा ही आएगा। किसका, जहां पे कोई भी चीज की प्राइस थोड़ी सी बदलने पे डिमांड ज्यादा बदलती है, तो ये हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। बोलो क्लियर हो गया ना। बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन पी इज लेस देन 1। क्यों इसको लेस देन 1 कहा जाता है, तो इसका भी मैं एग्जांपल समझा के आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल एक जी करके कॉमोडिटी है और उस कॉमोडिटी की प्राइस जो है वो क्या हो रही है, 20% प्राइस बढ़ गई। जी करके कॉमोडिटी है, प्राइस कितनी बढ़ रही है, 20%, मतलब +20, और 20% प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कितनी कम हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 5%, मतलब प्राइस बढ़ी, और प्राइस बढ़ती है तो आपको पता ही है डिमांड क्या होती है, कम होती है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था, बट प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग इसके प्रपोर्शन देखेंगे कि प्राइस 20% बढ़ी और डिमांड कितनी बढ़ी, 5%। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, 20% प्राइस बढ़ने से सिर्फ 5% डिमांड में चेंज आया, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सेम चीज यहां पे देख लेते हैं, कितनी प्राइस बढ़ रही थी हमारी 20%, और डिमांड कितनी कम हो गई हमारी -5%, ठीक है। ऐसा कब देखने को मिलता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे ऐसे गुड्स है ना जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अगर इसकी प्राइस 20% भी बढ़ जाएगी ना तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा उसकी डिमांड में, ठीक है। मतलब ये एसेंशियल गुड्स है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, लोग इसको कंज्यूम करेंगे, हाँ थोड़ा सा कम करेंगे बट लोग कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ी सी ही डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका पूरा मैं आपको डायग्राम जो है वो बता देता हूं। 2 एक्सिस प्रिपेयर करनी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, डिमांड फॉर कॉमोडिटी, और वाई एक्सिस पे लिखना है प्राइस फॉर द कॉमोडिटी। चलो एक एग्जांपल वापस दे देता हूं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 100, ठीक है, जिसको हम लोग पी के से डिनोट करेंगे, और उस टाइम पे उसकी डिमांड भी कितनी है, उसकी डिमांड भी है 100, जिसको एम से मैं डिनोट करूंगा। अब होता क्या है, 20% प्राइस बढ़ गई, मतलब काफी बड़ा चेंज आया है, 20% यानी 100 से कितनी हो गई 120, यानी कि काफी बड़ा चेंज आया है, P1 हो गया चेंज, और उसकी डिमांड कितनी कम हुई, सिर्फ 5%, यानी कि 95 हुई, ठीक है, जिसको मैं नाम दूंगा M1। तो पहले P और M को कनेक्ट कर लेते हैं आपस में, ठीक है, ये हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ है, वापस मैं बना देता हूं इसको, ठीक है। चलो आप लोग प्रॉपर स्केल से जो है वो प्रिपेयर करना,
चलो डन है। ये मैंने पहले वाला बनाया, जब प्राइस 100 थी तो हमारी डिमांड भी कितनी थी 100, जिसका नाम M है और P है। अब क्या हो रहा है, प्राइस 20% बढ़ गई, 120 रुपए हो गई और हमारी डिमांड कितनी हो गई 95 हो गई। थोड़ी सी ही कम हुई डिमांड, ठीक है, 20% प्राइस बढ़ने से थोड़ी ही डिमांड कम हो गई। तो यहां पे हम लोग इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहां पे लिख लेता हूं कि कितनी प्राइस बढ़ गई है, यहां पे 20% प्राइस बढ़ गई और सिर्फ कितनी डिमांड कम हुई है, 5% डिमांड कम हो गई, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। थोड़ा टेढ़ा बना है बट आप लोग प्रॉपर बनाना। चलो आप लोग, अच्छा ये वाला टॉपिक ना वैसे बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसको डी पॉइंट नाम दे देंगे, डी, और ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। कैसा है ये डिमांड कर्व, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। ये डिमांड क्या बताती है, ये डिमांड बताती है कि जब कोई चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बदलती है बट उसकी डिमांड इतनी चेंज नहीं होती, ठीक है, उसको हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। डन, क्लियर हो गया। और इसके एग्जांपल भी लिख लेना, फूड ग्रेन, मिल्क, ऑयल, ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं। डन, चलो अब हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेटली लेसर, क्या कहा, डिमांड जो है उसका प्रपोर्शन कम है, हाँ कम है, 5% ही है। देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाँ प्राइस का परसेंटेज ज्यादा है। देखो परसेंटेज कितना है प्राइस का 20% और डिमांड का कितना है सिर्फ और सिर्फ 5%। तो उसी तरह की डिमांड को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ ना। बहुत इजी, बहुत एफर्ट्स डाल के आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत इजी वे में बता रहा हूं, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल्स भी देकर के रखे हुए हैं। अब इसकी फॉर्मूला लिखते हैं और पता लगाते हैं कि क्यों ये हमेशा 1 से कम होता है, इसका रीजन क्या है वो बताता हूं। चलो यही वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड या परसेंटेज का एक ही बात है, डिवाइड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस कितनी बदल रही है बताओ मेरे को आप लोग, प्राइस कितनी बदली, तो भाई प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई। यहाँ पे लिखा हुआ है राइजेस बाय कितना परसेंट, 20%। और डिमांड कितनी बदली है, तो डिमांड जो है वो चेंज होकर के कितनी हो गई 5%, मतलब 5% गिरी है, फॉल्स बाय 5%, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाय 20 कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 4 होगा और इसका आंसर आएगा 0.25, ठीक है, 0.25। और इसको हम लोग किस में लिखते हैं, मॉड्यूल में। तो बताओ एप्सिलॉन पी 1 से ज्यादा या कम है, तो भाई ये तो 1 से कम है, 1 बड़ा है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहेंगे, एप्सिलॉन पी इज लेसर देन 1, क्योंकि देखो 0.25 को रखूं और मैं 1 को रखूं तो 1 बड़ा हुआ ना, एप्सिलॉन पी की वैल्यू 0.25 है, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन पी इज लेसर देन 1। और यहां पे भी यही लिख के रखा हुआ है, एप्सिलॉन पी इज लेसर देन 1। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको 5 के 5 कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिए। मैंने आपको मीनिंग भी बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, और साथ साथ में मैंने इसकी 5 की 5 डिग्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं पूरा वीडियो बनाने के लिए और हर एक चीज को मैंने माइन्यूटली समझाया है। तो आप लोग ये वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दो, जिसकी वजह से उनकी भी पढ़ाई में अच्छी खासी हेल्प हो जाए। और एक और चीज भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, वहां पे आप लोग जुड़ जाना। और अगर चाहो तो आप लोग हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हो ऐप में जा करके। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।